लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। लालू यादव का पूरा परिवार इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि चाहे जो हो जाए आवास खाली नहीं करेंगे। और इसके बाद जो सीबीआई लालू प्रसाद यादव को जो चारा घोटाला हुआ था उस वक्त पर पहली बार गिरफ्तार करने आई थी, उसकी कहानी ताजी हो गई है। कहा जा रहा है कि हो ना हो फिर से लालू यादव के परिवार के लिए उनको बंगले से बाहर निकालने के लिए सेना का सहारा लेना पड़े। वो वक्त जब सेना को पटना में उतारा गया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को कंट्रोल करके, उनके समर्थकों को कंट्रोल करके लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि लालू यादव को ऐसे गिरफ्तार किया जा सके। नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि हो ना हो कि लालू प्रसाद यादव जो जिद कर रहे हैं उस जिद का परिणाम एक बार फिर यही निकले कि सरकार तो आवास खाली करवाएगी, नियमों के मुताबिक उनको बाहर निकलवाएगी, वो अड़ जाएंगे कि हम नहीं निकलेंगे तो फिर सेना का सहारा लेना पड़े। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार जब पहली बार लालू यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया तो सेना को क्यों उतारा गया, और तत्कालीन जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक हुआ करते थे वो जब कोलकाता से लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए निकले तो अपनी पत्नी को वो बोल कर निकले कि अगर वापस नहीं आ पाएंगे तो ज्यादा सोचना मत। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव इस वक्त पर जो कर रहे हैं और कह रहे हैं, इस बात को समझिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। सरकारी बंगला राबड़ी आवास वो लालू प्रसाद यादव का पुश्तैनी बंगला नहीं है, वो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का पुश्तैनी मकान नहीं है। कहने का मतलब कि सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला सरकार अगर चाहेगी तो खाली करवाएगी। ये नियमतः राबड़ी आवास को खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। अब जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा दी जाती थी वैसी कोई सुविधा पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने एक सुनवाई के दौरान कहा था, और वो सुनवाई भी तेजस्वी यादव के एक आवेदन के बाद ही हुआ था। जब तेजस्वी यादव हाई कोर्ट में डिप्टी सीएम वो पहली बार बने थे और अपने सरकारी बंगले को बचाने के लिए गए थे, जब वो डिप्टी सीएम के पद से हटे वहीं से शुरू हुई थी। अब मौजूदा वक्त में लालू परिवार कह रहा है कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। जो लालू परिवार है वो इस बात के लिए आश्वस्त है कि बंगला शायद हमारी जिद के कारण खाली सरकार ना करवाए, वो छोड़ दे। लेकिन जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार इस मूड में है कि हम बंगला खाली करवाएंगे ही करवाएंगे, और नियमतः बंगला खाली होना भी चाहिए। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि लालू यादव अगर अड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक वहां पर आकर डट जाएंगे। अगर बंगला खाली करवाने का प्रयास किया जाएगा तब तो क्या होगा। यहीं पर जब सीबीआई लालू यादव को गिरफ्तार करने आई थी, जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, पावर में थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी पावर में थी, इसके बाद राबड़ी देवी सीएम बना दी गई थी, उस वक्त की कहानी है जब सीबीआई गिरफ्तार करना चाहती थी। बार बार लालू प्रसाद यादव को कहा गया कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और अंततः सेना को पटना में उतारना पड़ा। इसकी कहानी कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव अंतिम वक्त तक केंद्र की सरकार को धमकी देते रहे कि केंद्र की सरकार गिरा देंगे। वो धमकी देते रहे कि इसका परिणाम बढ़िया नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री तक को उस वक्त पर फोन किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री को फोन करके अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए अपना सारा का सारा जोर लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री भी इस मामले पर चुप हो गए और अंततः लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने के लिए सेना को उतार दिया गया। अब लालू यादव के लिए सेना को क्यों उतारना पड़ा, यह प्रश्न सबसे गंभीर है और यह आरजेडी के इमेज को भी दर्शाता है। दरअसल लालू यादव के समर्थक उग्र थे। इस वक्त पर भी इसी बात का डर जताया जा रहा है कि लालू यादव अड़ जाएंगे तो उनके समर्थक उग्र हो जाएंगे। समर्थक उग्र हो जाएंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ वैसा ही करना पड़ सकता है। उस वक्त पर सीबीआई के जो संयुक्त निदेशक हुआ करते थे, नाम था उपेंद्र विश्वास,
वो कोलकाता से निकलते हैं पटना आने के लिए, लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। एक कहानी है कि जब वो घर से निकलते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अगर वापस ना लौट पाए तो ज्यादा सोचना मत, हमको कुछ हो भी गया तो ज्यादा चिंता मत करना। मतलब कि उस वक्त पर जो उपेंद्र विश्वास थे, समझिए कि सीबीआई का जो व्यक्ति संयुक्त निदेशक है, उसके मन में पटना को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर कौन सी इमेज रही होगी। इसका जिक्र आप कई सारी किताबों में, कई सारी कहानियों में सुनते होंगे, अक्सर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उस वक्त पर सेना को लगाया गया, लेकिन लालू यादव को अंततः लगा कि गिरफ्तारी अब होकर के ही रहेगी। तब लालू प्रसाद यादव तैयार हो गए कि मुख्यमंत्री आवास से हम बाहर निकलेंगे और अपनी गिरफ्तारी खुद देंगे। जब सेना चारों तरफ से तैनात हो चुकी थी, तब लालू प्रसाद यादव आते हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन वो अंत समय में जाकर के अपनी गिरफ्तारी देते हैं। मतलब कि वो हर कानून व्यवस्था को दरकिनार करके अपने प्रभाव के दम पर चाहते थे कि गिरफ्तारी से अपने आप को बचा लिया जाए। मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि शायद कुछ ऐसा ही हो, जब राबड़ी आवास खाली कराने के लिए सरकार की तरफ से लोग जाएंगे, शासन प्रशासन के लोग जाएंगे, क्योंकि लालू यादव का परिवार इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम आवास खाली करेंगे। और वो पुरानी कहानी जो है, वो पुरानी कहानी हमारे आंखों के सामने आया। हमने पढ़ा वो पुरानी कहानी कि जब सेना को लालू यादव के लिए, उनके समर्थकों के लिए उतारना पड़ा था, तो हमने सोचा कि जरा ये कहानी आपको बताई जाए। ये कहानी जो 2-2.5 दशक पुरानी है, 2.5 दशक से भी ज्यादा पुरानी है, लगभग 3 दशक पुरानी है। हमने सोचा कि ये कहानी आप तो बताई जाए, आप तक पहुंचाई जाए। बाकी अब आगे राबड़ी आवास तो खाली होगा, ये निश्चित है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से वो बात नहीं करेंगे, वो फोन करके उनसे बातचीत नहीं करेंगे कि राबड़ी आवास खाली ना करवाया जाए। और अंततः जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है, कहा जा रहा है कि आवास वो खाली करवाएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर वो आवास आवंटित नहीं है, बल्कि वो आवास राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, इस नाम पर आवंटित है। और नेता प्रतिपक्ष के लिए परमानेंटली नया आवास बन चुका है, और इसीलिए अब उनको उसी आवास में शिफ्ट होना ही होगा। बाकी जो ये कहानी थी, आवास की कहानी, सेना को उतारे जाने की कहानी, हमने ये कहानी आप तक पहुंचाया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।